फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम सिलोजिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया हुआ है 5 क्वेश्चंस इससे जुड़े हुए एग्जाम में आते हैं और 5 मार्क्स आप इजीली गेट कर सकते हैं अगर आपका अप्रोच सही है। जनरली स्टूडेंट सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चन सोल्व करते हैं बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि उनके जो आंसर्स हैं वो सही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चन है उनको सोल्व करने का अप्रोच क्या रहेगा। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सिलोजिज्म से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस किए। इसमें आने वाली 4 स्टेटमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया और उनसे जुड़े हुए वेन डायग्राम्स देखे। अगर आपने इनको मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो डिस्कस हमने किया है पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, वो सब काम आएगा। तो इस वजह से आप यहाँ पर क्लिक करके उन पार्ट्स को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत और दी ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 3 में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं और चांसेस है कि आने वाले एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिले। तो सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाएंगे, उनका अप्रोच क्या होगा वो मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। फ्रेंड्स, सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को मैंने कुछ टाइप्स में डिवाइड किया है। यहाँ पर हम टाइप 1 को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको सिलोजिज्म में देखने को मिलेंगे। जैसा हमने डिस्कस किया, कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे और उन स्टेटमेंट से जुड़े हुए कंक्लूजन्स आपको दिए जाएंगे और कंक्लूजन्स को आपको चेक करना होगा कि वो ट्रू है या फिर फॉल्स। और एक और बात हमने वहाँ पर डिस्कस की थी कि जो स्टेटमेंट्स हमें दिए जाएंगे उन्हें हमें ट्रू मानना है। हम आर्ग्यू नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, जो दिया गया है स्टेटमेंट वो गलत है, जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमें आर्ग्यू नहीं करना है। ये हमारा फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि जो स्टेटमेंट्स हमें दिए जाएंगे उनको हमें ट्रू ही मानना है। अब देखिए इन क्वेश्चंस को हम सोल्व किस तरह से करेंगे। तो जैसा हमने डिस्कस किया है कि इन क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम के थ्रू सोल्व करेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम की कोई लिमिटेशंस नहीं है। अदर मेथड्स भी हैं सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करने के, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस है। पॉसिबिलिटीज से जुड़े हुए कंक्लूजन्स पर वो फेल हो जाते हैं। वेन डायग्राम की कोई लिमिटेशंस नहीं है, हर जगह ये हमें आंसर प्रोवाइड कराएगा। तो हम वेन डायग्राम के थ्रू ही सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि प्रीवियस पार्ट में हमने कुछ स्टेटमेंट्स डिस्कस किए थे जो सिलोजिज्म में आते हैं और उनसे जुड़े हुए वेन डायग्राम बनाकर देखे थे। तो ये जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं उनके लिए हम वेन डायग्राम बनाएंगे और जो कंक्लूजन्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं उनको उन वेन डायग्राम से कंपेयर करते हुए कि वो जो कंक्लूजन है सेटिस्फाई होता है या फिर नहीं होता है, उनको चेक करते हुए ये देखेंगे जो कंक्लूजन है वो सही है या फिर गलत है। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं उनसे जुड़ा हुआ हमें बेसिक वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, बेसिक वेन डायग्राम मतलब जहां पर मिनिमम ओवरलैपिंग हो सेट्स के बीच में। ठीक है, तो बेसिक वेन डायग्राम हमें बनाना है। पॉसिबल वेन डायग्राम्स भी हम बनाकर देखेंगे, लेकिन वो कब बनाने हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको यही करना है, जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनके लिए आप बेसिक वेन डायग्राम बनाएं और कंक्लूजन्स को आपको चेक करना है सबसे पहले इसी वेन डायग्राम के साथ में। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया गया है, ऑल चेन्स आर साइकिल्स। सभी जो चेन्स हैं वो साइकिल्स हैं। बट रियल लाइफ को अगर कंपेयर करके देखें तो ऐसा नहीं होता। भाई चेन्स अलग हैं, साइकिल्स अलग हैं, लेकिन स्टेटमेंट में हमें दिया गया है, इस वजह से हम इसे ट्रू मानेंगे। गलत तो मानना ही नहीं है, हमें आर्ग्यू नहीं करना है। जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू मान लिया है। अब ट्रू मान लिया है तो देखते हैं इसका जो वेन डायग्राम है वो कैसा बनेगा। तो चेन्स को हम सी एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साइकिल्स को हम सी वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो वेन डायग्राम होगा वो किस तरह से होगा, वहाँ पर हमने जब डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में ऑल एज आर बीज, तब किस तरह का डायग्राम बनाया था हमने बेसिक। देखिए एक सर्किल तो रिप्रेजेंट कर रहा है चेन्स को और इससे बड़ा वाला सर्किल हम ड्रॉ कर देते हैं और छोटा वाला जो सर्किल है वो इसके अंदर आ जाता है। तो ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा। भाई जो बड़ा वाला सर्किल है वो साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ऑल चेन्स आर साइकिल्स सेटिस्फाई हो जाएगा।
क्योंकि जितनी भी चेन्स की वैल्यूज़ हैं वो सारी साइकिल्स हैं, इस डायग्राम से हमें शो हो रहा है। ये तो हुआ बेसिक डायग्राम। अब इसका हमने पॉसिबल डायग्राम भी देखा था, बट अभी हम पॉसिबल डायग्राम डिस्कस नहीं करेंगे। जहाँ पर ज़रूरत होगी मैं आपको बताऊंगा कि पॉसिबल डायग्राम आपको कहाँ पर बनाकर देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए हमारा ये वेन डायग्राम हो गया, जहाँ पर हम इजीली ये कह सकते हैं कि ये जो वेन डायग्राम है वो सेटिस्फाई करेगा इस स्टेटमेंट को, ऑल चेन्स आर साइकिल्स। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सम साइकिल्स आर व्हील्स। तो इसको भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। थर्ड स्टेटमेंट था हमारा सम एज आर व्हील्स। तो इसको किस तरह से हम बना सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करूँ जो व्हील्स को रिप्रेजेंट करे, हम यहाँ पर W लिख रहे हैं ताकि हमें ये ध्यान रहे कि ये व्हील्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एरिया इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, सम साइकिल्स आर व्हील्स। ठीक है, कुछ साइकिल्स ऐसी हैं जो व्हील्स हैं। अब मैं इस सर्किल को थोड़ा और बड़ा कर सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा और बड़ा करता तो एक और कंडीशन सेटिस्फाई होती कि सम चेन्स आर व्हील्स। ठीक है, और हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो भी गलत नहीं होता, उससे भी स्टेटमेंट सेटिस्फाई रहता सम साइकिल्स आर व्हील्स। तो हम थोड़ा बड़ा करके भी इसे बना सकते थे, तो वो हमारा पॉसिबल डायग्राम हो जाता। बट मैंने ये कहा है आपसे कि फर्स्ट जो हमारा डायग्राम रहेगा वो बेसिक डायग्राम रहेगा। बेसिक डायग्राम का मतलब है मिनिमम ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर हम मिनिमम ओवरलैपिंग लेते हुए चल रहे हैं, तो हमारा ये जो है डायग्राम वो बेसिक डायग्राम है अभी। और थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, ऑल व्हील्स आर मिरर्स, सभी व्हील्स मिरर्स हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे भाई, एक सर्किल में यहाँ पर ऐसा ड्रॉ कर दूं जिसके अंदर में व्हील्स आ जाएं। ठीक है, व्हील्स वाला सर्किल आ जाए, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिरर्स को रिप्रेजेंट करेगा। एम से हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ऑल व्हील्स आर मिरर्स, ये ट्रू हो जाएगा भाई। सभी के सभी जो व्हील्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं व्हील्स की, वो मिरर्स के अंदर आ रही हैं, तो ऑल व्हील्स आर मिरर्स, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब ये जो सर्किल है हम थोड़ा बड़ा भी बना सकते थे, तब भी ये स्टेटमेंट गलत नहीं होता। ठीक है, मैं अगर थोड़ा बड़ा बना देता तो भी ये स्टेटमेंट गलत नहीं होता, और अगर चाहता तो इसको और बड़ा करके ये जो साइकिल वाला सर्किल है इसको भी मिरर्स के अंदर में ले लेता, तब भी ये स्टेटमेंट गलत नहीं होता। बट वो पॉसिबल डायग्राम्स होते, हम यहाँ पर सिर्फ बेसिक वेन डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो डायग्राम हमें बनाना है वो बेसिक वेन डायग्राम बनाना है, तो मिनिमम ओवरलैपिंग हमें रखनी है। तो यहाँ पर हम मिनिमम ओवरलैपिंग लेकर चल रहे हैं। तो तीनों स्टेटमेंट के लिए हमारा जो वेन डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें कंक्लूजन्स चेक करने हैं कि ये तीनों कंक्लूजन्स सही हैं या फिर गलत है। तो फर्स्ट जो हमारा कंक्लूजन है वो क्या है, देखिए सम साइकिल्स आर मिरर्स। इसको चेक कर लेते हैं ये सही है या फिर गलत है। तो इस वेन डायग्राम में ये जो बेसिक हमारा वेन डायग्राम है उसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पर कुछ साइकिल्स मिरर्स हैं, ऐसा कुछ एरिया है जी। बिल्कुल, ये जो एरिया है ये शो कर रहा है कि कुछ साइकिल्स ऐसी हैं जो मिरर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है वो सही साबित हो रहा है, बट हम अभी इसे करेक्ट नहीं मान सकते। हमने वहाँ पर डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में कि कंक्लूजन वो होता है जो हर एक कंडीशन में ट्रू हो। ये हमने बेसिक डायग्राम में देखा है, अभी यहाँ पर सेटिस्फाई ये हो गया। बट पॉसिबल डायग्राम्स जो बनेंगे उनमें भी हमें ये चेक करना है कि ये जो कंक्लूजन है वो गलत तो नहीं हो रहा। अगर एक भी पॉसिबल डायग्राम में ये गलत हो जाता है तो हम ये कहेंगे ये जो कंक्लूजन होगा वो गलत होगा। तो पॉसिबल डायग्राम्स भी हम देख लेते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा आपको, पॉसिबल डायग्राम्स हमें तभी देखने हैं, तभी उनसे कंक्लूजन चेक करना है जब हमारा जो कंक्लूजन दिया गया है वो बेसिक वेन डायग्राम में सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए इसका जो पॉसिबल डायग्राम है वो क्या हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा जो बेसिक डायग्राम है इसमें हम मिरर्स को M1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो सर्किल है हमारे बेसिक डायग्राम का सर्किल है, और मान लीजिए मैं इस M को थोड़ा बड़ा करके बना दूं, तब भी हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत नहीं होंगे भाई। M2 से मैं इसको शो कर रहा हूँ, तो ये जो सर्किल है ये बन गया, और जो हमारा स्टेटमेंट है ऑल व्हील्स आर मिरर्स, ये सही साबित हो रहा है। इसमें भी भाई M2 आप मानकर चलिए, जो हमारा पॉसिबल डायग्राम है उसमें हम M2 मान रहे हैं, तो इस कंडीशन में ये जो स्टेटमेंट है ये गलत नहीं हो रहा।
और कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है वो अलग बात है, बट हमारा स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए और इस वेन डायग्राम में ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो गलत नहीं हो रहा। अब देखिए यहाँ पर भी क्या ये साबित हो रहा है, जो हमारा कंक्लूजन है सम साइकिल्स आर मिरर्स, देखिए यहाँ पर भी ये साबित हो रहा है सम साइकिल्स आर मिरर्स, बस एरिया थोड़ा बढ़ गया। ये जो एरिया है ये अब इस बात को साबित कर रहा है कि कुछ साइकिल्स ऐसी हैं जो मिरर्स हैं। देखिए M2 की बात कर रहे हैं अभी, तो इजीली आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो कंक्लूजन है यहाँ पर भी सही साबित हो रहा है। अब देखिए अगर मैं इस सर्किल को मिरर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसको और थोड़ा बड़ा बनाकर शो करूं और इसे अब हम M3 से शो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉसिबल डायग्राम हो गया। तो यहाँ पर भी क्या ये जो स्टेटमेंट है वो क्या गलत हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि जो ऑल व्हील्स की वैल्यूज़ हैं वो मिरर्स के अंदर में आ रही हैं, ठीक है, ये जो सर्किल है वो मिरर के अंदर में आ रहा है, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट होगा वो अब भी गलत नहीं होगा। और अदर कंडीशंस भी ट्रू होंगी, जैसे ऑल साइकिल्स आर मिरर्स, ऑल चेन्स आर मिरर्स, बट हमें ये देखना है जो हमारा स्टेटमेंट है वो गलत नहीं होना चाहिए और यहाँ पर ये गलत नहीं हो रहा। अब क्या हम यहाँ पर ये साबित कर सकते हैं सम साइकिल आर मिरर्स? तो आपको यहाँ पर शो हो रहा है ऑल साइकिल्स आर मिरर्स, लेकिन हमने डिस्कस किया हुआ है सम एक क्वांटिफायर, तो वो मैक्सिमम 1 होता है और मैक्सिमम ऑल होता है और मिनिमम 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ एरिया लेकर ये साबित कर सकते हैं। मान लीजिए साइकिल का मैं इतना सा एरिया लेकर ये बता सकता हूँ कि कुछ साइकिल्स ऐसी हैं जो मिरर्स हैं, ठीक है, या फिर मैं ये एरिया ले लूँ, इसको निकाल कर मैं ये बता सकता हूँ, ये साबित कर सकता हूँ कि कुछ साइकिल्स ऐसी हैं जो मिरर्स हैं। तो हमारा जो कंक्लूजन है वो इस वाले डायग्राम में, जो हमारा पॉसिबल डायग्राम है, उसमें भी सही साबित हो रहा है। और देखिए ये जो स्टेटमेंट है ऑल चेन्स आर साइकिल्स, इसको हमने वहाँ पर जब हमने बेसिक डिस्कस किया था, स्टेटमेंट डिस्कस किया था ऑल एज आर बीज, उसके लिए एक सेकंड वेन डायग्राम भी बनाया था किस तरह का, कि जो सर्किल जो चेन्स को रिप्रेजेंट करेगा वही सर्किल साइकिल्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। डेट मीन्स ऑल चेन्स आर साइकिल्स, ऑल साइकिल्स आर चेन्स, इस तरह का हमने डायग्राम बनाया था, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसको स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर मैं एक सर्किल बना दूं जो व्हील्स को रिप्रेजेंट करेगा और उसी के साथ में मिरर्स को भी रिप्रेजेंट करेगा, तब भी हमारे कोई स्टेटमेंट गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है ये बता रहा है सम साइकिल्स आर व्हील्स, भाई शो कर रहा है यहाँ पर। अब इससे भी हम ये जो कंक्लूजन है उसे चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर साबित हो रहा है ये। तो यहाँ पर भी ये पॉसिबल होगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये बता रहा है सम साइकिल्स आर मिरर्स। तो हमने देखा हर एक कंडीशन में ये जो कंक्लूजन है वो ट्रू साबित हो रहा है, इस वजह से हम ये कहेंगे ये कंक्लूजन डेफिनेट कंक्लूजन होगा और ये राइट होगा। अब सेकंड कंक्लूजन को चेक कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है सम व्हील्स आर चेन्स। तो ये जो वेन डायग्राम है थोड़ा सा मेसी हो गया, हमारा जो बेसिक डायग्राम है उसको हम फिर से बना लेते हैं। देखिए ये जो सर्किल है वो चेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, बड़ा वाला सर्किल साइकिल्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर हम छोटा सर्किल बना दें ये व्हील्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो सर्किल है वो मिरर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम था। यहाँ पर हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि जो कंक्लूजन दिया है सम व्हील्स आर चेन्स सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर क्या ये साबित हो रहा है सम व्हील्स आर चेन्स? भाई यहाँ पर साबित नहीं हो रहा, ये हमारा बेसिक डायग्राम है। अब यहाँ पर साबित नहीं हो रहा तो हम ये कह सकते हैं ये जो कंक्लूजन होगा वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन वो होता है जो हर एक कंडीशन में ट्रू हो। अब हमारे बेसिक डायग्राम में ही ये गलत हो गया तो किसी अदर पॉसिबल डायग्राम में हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो कंक्लूजन होगा वो गलत होगा। तो मैंने आपको क्या कहा था कि बेसिक डायग्राम हमें इसीलिए बनाना है ताकि फर्स्ट जो कंडीशन है वो हम इस पर चेक कर सकें। अगर इस पर गलत साबित हो गया तो वो कंक्लूजन गलत ही होगा, और अगर इस पर सही साबित हो गया बेसिक डायग्राम में हमें वो कंक्लूजन सेटिस्फाई करता है तो हमें बाकी जो पॉसिबल डायग्राम्स हैं उनमें भी उसे चेक करके देखना पड़ेगा कि वो कहीं पर गलत तो साबित नहीं हो रहा, और अगर गलत साबित नहीं हो रहा तो वो हमारा कंक्लूजन राइट होगा। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा बेसिक डायग्राम पर ही फेल हो गया, इस वजह से ये जो कंक्लूजन होगा वो गलत होगा। अब थर्ड कंक्लूजन देखिए क्या दिया हुआ है सम मिरर्स आर साइकिल्स। तो पहले बेसिक डायग्राम में हम चेक कर लेते हैं साबित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है ये शो कर रहा है सम साइकिल्स आर मिरर्स,
और यही एरिया ये भी शो कर रहा है सम मिरर्स आर साइकिल्स। तो ये जो फर्स्ट कंक्लूजन है यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया, हमारे बेसिक डायग्राम में सेटिस्फाई हो गया। तो अब हम पॉसिबल डायग्राम्स में ये चेक करेंगे ये वहाँ पर भी सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं। तो M1 से हम जो हमारा डायग्राम था वो बेसिक डायग्राम था, M2 से हम चेक कर लेते हैं। M2 जो हमारा सर्किल बना हुआ है वो हमारा फर्स्ट पॉसिबल डायग्राम है। तो देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है हमने पहले डिस्कस किया था वो शो कर रहा है सम साइकिल्स आर मिरर्स, और यही एरिया ये भी शो कर रहा है सम मिरर्स आर साइकिल्स। ठीक है, तो हमारे जो सेकंड पॉसिबल जो फर्स्ट पॉसिबल डायग्राम था उसमें भी कंक्लूजन सही साबित हो रहा है। सेकंड पॉसिबल डायग्राम में हमने M3 से मिरर को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और यहाँ पर ये साबित हो गया है ऑल साइकिल्स आर मिरर्स। ठीक है, बट यहाँ पर ये भी साबित हो रहा है सम मिरर्स आर साइकिल्स, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर हम ये कह सकते हैं M3 के अंदर आ रहा है और ये कुछ एरिया है जो मिरर्स है। तो ये जो कंक्लूजन है सम मिरर्स आर साइकिल्स यहाँ पर साबित होगा। भाई यहाँ पर M मिरर्स की कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो साइकिल्स नहीं है, बट यहाँ पर ये जो एरिया है ये साबित कर रहा है सम मिरर्स आर साइकिल्स। तो इस वाले पॉसिबल डायग्राम में भी कंक्लूजन हमारा सही निकलता है। इस वाले डायग्राम में भी देख लेते हैं क्या यहाँ पर साबित हो रहा है। तो यही एरिया ये भी साबित कर रहा है सम मिरर्स आर साइकिल्स। तो हर एक पॉसिबल डायग्राम में और बेसिक डायग्राम में ये कंक्लूजन ट्रू हुआ है, इस वजह से थर्ड हमारा जो कंक्लूजन होगा वो भी राइट होगा। तो जो कंक्लूजन हमें दिए गए हैं उनमें से फर्स्ट हमारा सही साबित हुआ और थर्ड हमारा सही साबित हुआ, सेकंड हमारा गलत हो गया, फेल हो गया, क्योंकि बेसिक डायग्राम में वो गलत साबित हुआ, बेसिक डायग्राम को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो आपको जो सिलोजिज्म के क्वेश्चंस है उनको कुछ इस तरह से आपका अप्रोच रहना चाहिए। बेसिक डायग्राम में आपको चेक करना है, बेसिक डायग्राम में अगर ट्रू हो जाता है तो पॉसिबल डायग्राम्स में आपको उसे चेक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस जब आपकी हो जाएगी तो आपको इस तरह से वेन डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन देख के ये फाइंड आउट कर पाओगे कि आपका जो कंक्लूजन है वो डेफिनेट कंक्लूजन है या फिर नहीं है। अब देखिए बिना वेन डायग्राम बनाए हुए आप इन स्टेटमेंट से ये जो कंक्लूजन्स हैं उनको किस तरह से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो थर्ड हमें स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या दिया गया है, ऑल व्हील्स आर मिरर्स। ठीक है, तो सभी व्हील्स जो हैं वो मिरर्स हैं। तो जहाँ पर भी व्हील्स लिखा हुआ है उन्हें हम मिरर कर सकते हैं। भाई देखिए सारे के सारे जो व्हील्स हैं वो मिरर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम ये लिखें ऑल मिरर्स आर व्हील्स, वो गलत हो जाएगा। बट जहाँ पर भी व्हील्स हैं उन्हें हम मिरर्स लिख सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो व्हील्स हैं वो मिरर्स हैं। व्हील्स को हम मिरर्स के तौर पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो व्हील्स लिखा हुआ है उसे मैं मिरर्स कर सकता हूँ। तो जो कंक्लूजन है वो क्या बनेगा, सम साइकिल्स आर मिरर्स। ठीक है, तो इससे हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो अपने आप सही साबित हो जाता है। सेकंड कंक्लूजन की बात करें तो क्या दिया गया है, सम व्हील्स आर चेन्स। तो देखिए चेन्स और व्हील्स हमारे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में हैं। तो इन दोनों ही स्टेटमेंट में जो कॉमन सेट है वो है साइकिल्स। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके लिए डेफिनेट कंक्लूजन क्या हो सकता है, देखिए ऑल चेन्स आर साइकिल्स। भाई ऑल एज आर बीज, उसके लिए हमने डेफिनेट कंक्लूजन फाइंड आउट किया था। ऑल सम बीज आर एज, तो क्या बोल सकते हैं हम इस स्टेटमेंट के लिए डेफिनेट कंक्लूजन क्या होगा, सम साइकिल्स आर चेन्स, मतलब कुछ साइकिल्स ऐसी होंगी जो चेन्स होंगी। इसका मतलब ये भी है कि कुछ साइकिल्स ऐसी नहीं होंगी जो चेन्स होंगी। ठीक है, कुछ साइकिल्स ऐसी नहीं होंगी जो चेन्स होंगी, कह सकते हैं। और इसी तरह देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सम साइकिल्स आर व्हील्स, मतलब कुछ साइकिल्स ऐसी हैं जो व्हील्स हैं। इसका मतलब ये भी है कि कुछ एरिया ऐसा होगा जहां पर हम ये कह सकते हैं कुछ साइकिल्स ऐसी होंगी जो व्हील्स नहीं होंगी। तो ये जो कंक्लूजन है सम व्हील्स आर चेन्स हर एक कंडीशन में ट्रू नहीं होगा। ठीक है, और कंक्लूजन वो होना चाहिए जो हर एक कंडीशन में ट्रू हो, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड कंक्लूजन के लिए देखिए क्या दिया हुआ है, सम मिरर्स आर साइकिल्स। तो ये ट्रू है या फिर गलत है, इसके लिए क्या करें हम, देखिए हमने व्हील्स को मिरर्स लिख दिया था, क्यों, क्योंकि ऑल व्हील्स आर मिरर्स। तो हम जहाँ पर भी व्हील्स है उसको मिरर एक तरह से मान सकते हैं। तो जो कंक्लूजन है वो क्या बना, सम साइकिल्स आर मिरर्स। ठीक है, अब हमने थर्ड स्टेटमेंट जब वहाँ पर देखा था प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, सम एज आर बीज के लिए डेफिनेट कंक्लूजन क्या होगा, सम बीज आर एज।
डेट मीन्स हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट के लिए कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं भाई, स्टेटमेंट क्या है, सम साइकिल्स आर मिरर्स, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सम मिरर्स आर साइकिल्स। तो देखिए कंक्लूजन क्या है, सम मिरर्स आर साइकिल्स, तो ये भी ट्रू होगा। तो मेरा कहना ये है कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो इस तरह के वेन डायग्राम्स बनाकर कंक्लूजन्स को चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स देखकर इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि कौन से कंक्लूजन्स आपके सही हैं या फिर कौन से कंक्लूजन्स आपके गलत हैं। बट शुरुआत में आपको कुछ इस तरह से ही सोल्व करके देखना है सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को। जो आपका अप्रोच रहना चाहिए वो यही रहना चाहिए, फर्स्ट आप बेसिक डायग्राम पर चेक करेंगे जो कंक्लूजन दिया गया है, अगर सही साबित होता है तो फिर आप पॉसिबल डायग्राम्स में उसको चेक करेंगे कि कहीं वो गलत तो साबित नहीं हो रहा। अगर गलत हो जाता है तो आप उस कंक्लूजन को गलत मानेंगे, और सभी कंडीशंस में अगर वो ट्रू हो जाता है तो वो कंक्लूजन आपका सही होगा। आई होप मैंने जो दोनों अप्रोच आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे सिलोजिज्म से जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं टाइप 1 से ही, और स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं, ऑल चेयर्स आर रिंग्स, सेकंड सम रिंग्स आर स्टिक्स, थर्ड ऑल स्टिक्स आर ब्रांचेस। तो जल्दी से जल्दी इनका वेन डायग्राम बना लेते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, ऑल चेयर्स आर रिंग्स के लिए हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम। ये चेयर्स को रिप्रेजेंट करेगा और एक बिग सर्किल ये रिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, रिंग्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इस वेन डायग्राम से ट्रू हो रहा है, ये हमारा बेसिक डायग्राम होगा। सम रिंग्स आर स्टिक्स, तो सम रिंग्स आर स्टिक्स हमें शो करना है, तो इसको हम एस से शो कर देते हैं, स्टिक्स इसको शो कर रहा है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी ट्रू हो रहा है इस वेन डायग्राम से, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ऑल स्टिक्स आर ब्रांचेस, तो हम एक बड़ा सर्किल बना लेते हैं जिसके अंदर स्टिक्स वाला सर्किल आ जाएगा, और इसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई ब्रांचेस को ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी ट्रू हो जाएगा। तो ये जो वेन डायग्राम है वो इन तीनों ही स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। और कंक्लूजन्स क्या दिए गए हैं, फर्स्ट सम ब्रांचेस आर चेयर्स, सेकंड सम ब्रांचेस आर रिंग्स, थर्ड सम स्टिक्स आर चेयर्स। तो चेक कर लेते हैं, देखिए फर्स्ट कंक्लूजन हमें चेक करना है, सम ब्रांचेस आर चेयर्स। क्या इस बेसिक डायग्राम से ये जो कंक्लूजन है वो ट्रू साबित हो रहा है? देखते हैं, ब्रांचेस ये सर्किल हमारा शो कर रहा है और चेयर्स यहाँ पर है, तो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। भाई आप इजीली देख पा रहे हैं चेयर्स और ब्रांचेस के बीच में एक गैप है, दोनों सर्किल्स के बीच में गैप है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते सम ब्रांचेस आर चेयर्स। तो ये जो कंक्लूजन है इजीली आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट जो हमारा बेसिक डायग्राम है उसमें गलत साबित हो गया, तो ये कंक्लूजन हम गलत मानेंगे। अब सेकंड कंक्लूजन क्या है, देखिए सम ब्रांचेस आर रिंग्स, तो इसको चेक कर लेते हैं इस डायग्राम पे। भाई बेसिक डायग्राम जो हमारा है पहले उस पर हम चेक कर लेते हैं इसे। तो क्या यहाँ पर ये साबित हो रहा है कि सम ब्रांचेस आर रिंग्स? तो देखिए आप ये जो एरिया देख रहे हैं ये क्या साबित कर रहा है, सम रिंग्स आर ब्रांचेस, या फिर हम ये भी कह सकते हैं यही एरिया ये भी साबित कर रहा है सम ब्रांचेस आर रिंग्स। तो जो हमारा कंक्लूजन है वो हमारे बेसिक डायग्राम पे सही साबित हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर सही साबित हो रहा है, इस वजह से हम इसको यहाँ पर अभी राइट नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अभी तो सिर्फ ये बेसिक डायग्राम पे सही साबित हुआ है, अभी इसको हमें पॉसिबल डायग्राम्स पे भी चेक करना है कि कहीं पर ये गलत साबित ना हो जाए। अगर कहीं पर ये गलत साबित हो जाएगा तो हम इस कंक्लूज़न को गलत मानेंगे, और सभी पॉसिबल डायग्राम्स में अगर ये सही साबित होता है तो कंक्लूज़न हम सही मान लेंगे। तो चेक कर लेते हैं अदर पॉसिबल डायग्राम्स। और देखिए पॉसिबल डायग्राम बनाने के लिए हम या तो रिंग वाले सर्किल को इंक्रीज करें या फिर ब्रांचेस वाले सर्किल को इंक्रीज करें, पर ध्यान हमें यही रखना है कि स्टेटमेंट हमारा सही होना चाहिए। स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो हमारे सही होने चाहिए हर एक पॉसिबल डायग्राम में। अगर एक भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो वो हमारा पॉसिबल डायग्राम नहीं होगा। तो इसका पॉसिबल डायग्राम बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसको तो मैं B1 मान लेता हूँ। बेसिक डायग्राम में हमने B1 सर्किल यूज़ किया है। अब पॉसिबल डायग्राम बनाने के लिए मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ जो ओवरलैप कर रहा है चेन्स के सर्किल को भी, इसे हम B2 नाम दे देते हैं। तो देखिए कोई कंडीशन जो स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं वो रॉन्ग साबित हो रहे हैं क्या? नहीं साबित हो रहे हैं। भाई ऑल स्टिक्स आर ब्रांचेस यहाँ पर भी शो हो रहा है, इस वजह से हम इसे एक पॉसिबल डायग्राम मान सकते हैं इन स्टेटमेंट्स के लिए।
अब कंक्लूजन देखिए, क्या ये कंक्लूजन यहाँ पर सही साबित हो रहा है? तो देखिए ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया इजीली साबित करता है कि सम ब्रांचेज आर रिंग्स। ठीक है, ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये एरिया साबित करता है ऑल सम ब्रांचेज आर रिंग्स। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन सही हो जाता है। अब अदर पॉसिबल डायग्राम पर भी इसको चेक करके देखते हैं। और देखिए एक और पॉसिबल डायग्राम हम इसका बना सकते हैं। क्या हो सकता है, जो ब्रांचेस वाला सर्किल है उसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसको B3 नाम दे रहा हूँ मैं। क्या कोई स्टेटमेंट अभी गलत साबित हो रहा है? नहीं हो रहा, सारे जो स्टेटमेंट्स हैं सही साबित हो रहे हैं अभी भी। ऑल चेस आर रिंग्स, ऑल चेस आर रिंग्स, सम रिंग्स आर स्टिक्स, सम रिंग्स आर स्टिक्स, और ऑल स्टिक्स आर ब्रांचेस, ऑल स्टिक्स आर ब्रांचेस। ठीक है, अब कंक्लूजन चेक कर लेते हैं, क्या कंक्लूजन यहाँ पर सही साबित हो रहा है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इजीली एक कंक्लूजन शो हो रहा है, ऑल रिंग्स आर ब्रांचेस। ठीक है, ऑल रिंग्स आर ब्रांचेस। और आप ये भी कह सकते हैं सम ब्रांचेस आर रिंग्स, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है वो ब्रांचेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं जो रिंग्स नहीं हैं, बट ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया ये शो कर रहा है कि सम ब्रांचेस आर रिंग्स शो कर रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कोई भी पॉसिबल डायग्राम बनाएं, उसमें ये कंक्लूजन सही ही साबित होगा। इस वजह से हम ये कहेंगे कि हर एक कंडीशन में ये जो कंक्लूजन है वो सही साबित हो रहा है। इस वजह से ये डेफिनेट कंक्लूजन होगा। अब थर्ड कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है, सम स्टिक्स आर चेस। तो बेसिक हमारा डायग्राम देखिए, B1 हमने ब्रांचेस को शो किया हुआ है, S से हम स्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, RI से जो सर्किल है वो रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और CS से चेयर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा बेसिक डायग्राम ये था। यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है वो सही साबित हो रहा है क्या? देखिए स्टिक्स यहाँ पर है और चेयर्स यहाँ पर है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, दोनों में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। इस वजह से ये जो कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा। भाई हमारे बेसिक डायग्राम में ही ये गलत साबित हो गया, तो किसी अदर पॉसिबल डायग्राम में हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक डायग्राम में गलत साबित हो गया, इस वजह से हम इस कंक्लूजन को गलत मानेंगे। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही कंक्लूजन सही निकला, वो है सेकंड, सम ब्रांचेस आर रिंग्स। तो इस तरह से आप सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आपके जो आंसर्स होंगे उन पर आपको 100% कॉन्फिडेंस होगा। फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को आप यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप 2। तो देखिए स्टेटमेंट्स क्या है हमारे पास में। फर्स्ट, सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स। सेकंड, नो फ्लावर इज अ बोट। थर्ड है ऑल बोट्स आर रिवर्स। तो 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं और उनसे जुड़े हुए कंक्लूजन हमें दिए गए हैं। फर्स्ट, सम फ्रूट्स आर रिवर्स। सेकंड, सम रिवर्स आर बोट्स। थर्ड, सम रिवर्स आर फ्रूट्स। फोर्थ वन इज सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स। तो जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं उनसे जुड़ा हुआ वेन डायग्राम बना लेते हैं। भाई बेसिक वेन डायग्राम हमें यहाँ पर बनाना है। सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, तो देखिए किस तरह का बनेगा। इसको मैं FR से डिनोट कर रहा हूँ, ये फ्रूट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो सर्किल है वो फ्रूट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब ओवरलैपिंग करते हुए मैं अदर सर्किल बनाता हूँ जिसे मैं FL से डिनोट करूँगा, ये फ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो एरिया है यहाँ पर ये इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा कि सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स करेगा। अब सेकंड कंक्लूजन क्या है, देखिए नो फ्लावर इज अ बोट। अब फ्लावर और बोट में कोई रिलेशन नहीं है, तो एक अदर सर्किल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जिसे मैं B से डिनोट कर रहा हूँ, ये बोट को रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पर एक क्रॉस बना देंगे और यहाँ पर एक क्रॉस बना देंगे, क्योंकि फ्लावर और बोट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट देखिए क्या दिया हुआ है, ऑल बोट्स आर रिवर्स। तो मैं यहाँ पर एक बड़ा सा सर्किल बना लेता हूँ जिसे R से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ये रिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ऑल बोट्स आर रिवर्स, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है उनसे जुड़ा हुआ बेसिक वेन डायग्राम हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। R को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर सकता था, लेकिन वो पॉसिबल डायग्राम में आ जाएगा। हमें क्या करना है, बेसिक वेन डायग्राम बनाना है और हमने उसे यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया गया है, सम फ्रूट्स आर रिवर्स। तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही है या फिर गलत है। तो इस बेसिक डायग्राम से पहले इसको कंपेयर करके देखते हैं। तो फ्रूट जो सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये है और रिवर
ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के बीच में डिस्टेंस से कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते सम फ्रूट्स आर रिवर्स। तो बेसिक डायग्राम से ये गलत हो गया। कुछ अदर पॉसिबल डायग्राम पे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक डायग्राम पे ही ये कंक्लूजन फेल हो गया, तो हम इस कंक्लूजन को गलत मानेंगे। अब सेकंड कंक्लूजन को हमें चेक करना है, सम रिवर्स आर बोर्ड्स। तो इसको चेक करते हैं बेसिक डायग्राम में। रिवर्स को ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है और बोर्ड्स को ये स्मॉल सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हम इजीली देख पा रहे हैं ये जो एरिया है ये हमें शो कर रहा है सम रिवर्स आर बोर्ड्स। इजीली आपको शो कर रहा है सम रिवर्स आर बोर्ड्स। अब देखिए, एज्यूम कीजिए आप भाई पॉसिबल डायग्राम आप इसका बनाएं, तो इस सर्किल को थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिए, तब भी जो बोर्ड्स वाला एरिया है वो रिवर्स के अंदर में आएगा और तब भी ये साबित होगा सम रिवर्स आर बोर्ड्स। कुछ और बड़ा कर लीजिए, कुछ अदर कंक्लूजन्स भी ट्रू होंगे, बट स्टेटमेंट कोई गलत नहीं होगा, वो भी पॉसिबल डायग्राम होगा। ठीक है, वो भी पॉसिबल डायग्राम होगा और तब भी जो बोर्ड्स वाला एरिया है वो रिवर्स के अंदर में आएगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंक्लूजन है सम रिवर्स आर बोर्ड्स वो हर एक कंडीशन में ट्रू होगा। आप जो भी पॉसिबल डायग्राम बनाएंगे उसमें ये जो कंक्लूजन है वो ट्रू होगा, इस वजह से हम इसे सही मानेंगे। अब थर्ड कंक्लूजन देखिए, सम रिवर्स आर फ्रूट्स। तो यहाँ पर बेसिक डायग्राम में जब हम इसे चेक करते हैं तो फ्रूट्स वाला सर्किल और रिवर्स वाला जो सर्किल है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस से कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये बेसिक डायग्राम में गलत हो जाएगा तो पॉसिबल डायग्राम में हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। भाई अगर पॉसिबल डायग्राम हम बनाएं और इसे बड़ा करें तो स्टेटमेंट तो कोई गलत नहीं होगा और हमारा ये जो कंक्लूजन है वो भी ट्रू हो जाएगा, बट बेसिक डायग्राम में ये गलत साबित हो रहा है और कंक्लूजन वही होता है जो हर एक कंडीशन में ट्रू हो। अब बेसिक डायग्राम पे ये कंक्लूजन फेल हो गया, इस वजह से हम इसे गलत कंक्लूजन मानेंगे। फोर्थ कंक्लूजन डिस्कस करते हैं, सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स। देखिए, अगर आप वेन डायग्राम में ना देखना चाहें और इजीली आपको स्टेटमेंट दिया गया है सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स सम एज आर बीज, तो इसके लिए हमने कंक्लूजन फाइंड आउट किया था, वो क्या था, सम बीज आर एज। तो यहाँ पर यही हो रहा है, सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स सम बीज आर एज, तो ये राइट हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम देखें तो देखिए, सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, दोनों ही ये वाला जो एरिया है वो साबित कर रहा है और स्टेटमेंट भी हमें जो दिया गया है वो वेन डायग्राम कुछ इसी तरीका बनेगा। तो हम ये कहेंगे हर एक कंडीशन में ये जो वेन डायग्राम है वो बनेगा और एक एरिया ऐसा रहेगा जो साबित करेगा सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स और सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स। तो ये हमारा जो कंक्लूजन है फोर्थ वो भी राइट होगा। तो देखा फ्रेंड्स, आपने कितना इजी है सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना। आप मान लीजिए वेन डायग्राम ना बनाना चाहें तो स्टेटमेंट्स को हमने डिस्कस किया हुआ है, उनसे जुड़े हुए डेफिनेट कंक्लूजन क्या होंगे ये भी आपको पता है। सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, तो इसका डेफिनेट कंक्लूजन क्या होना चाहिए भाई, सम एज आर बीज, तो उसका कंक्लूजन क्या होता है, सम बीज आर एज, डेट मीन्स सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स। तो हम देखते ही इसे राइट कर देंगे, ये जो सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स है इसको देखते ही हम राइट कर देंगे। ऑल बोर्ड्स आर रिवर्स, इसका बेस्ट कंक्लूजन क्या होना चाहिए भाई, नो फ्लावर इज अ बोट, इसका तो कोई कंक्लूजन बनता ही नहीं है, हमने जैसा डिस्कस किया हुआ है। ऑल बोट्स आर रिवर्स का कंक्लूजन क्या हो सकता है भाई, ऑल एज आर बीज, तो उसका कंक्लूजन हमने देखा था सम बीज आर एज, डेट मीन्स सम रिवर्स आर बोट्स, तो सम रिवर्स आर बोट्स दोनों ही राइट है। तो इस तरह का ऑप्शन कोई आपको आंसर में दिखता है जिसमें इन दोनों को राइट किया गया हो, अदर्स में ये ऑप्शन नहीं हो, तो आप इजीली आंसर को क्लिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप 2 से ही क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं, सम पेंसिल्स आर पेन्स, सेकंड नो पेन इज इरेजर, थर्ड वन इज ऑल शार्पनर्स आर इरेजर्स। और जो कंक्लूजन हमें चेक करने हैं वो हैं नो इरेजर इज अ पेंसिल, सेकंड ऑल पेंसिल्स कैन नेवर बी शार्पनर्स। तो दिए हुए स्टेटमेंट्स के लिए हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। बेसिक हमारा वेन डायग्राम क्या होगा, देखिए सम पेंसिल्स आर पेन्स, तो यहाँ पर मैं पेंसिल्स को पी आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और पेन्स को मैं पी ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो हमारा डायग्राम बना ये फर्स्ट स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, सम पेंसिल्स आर पेन्स। भाई ये जो एरिया है यहाँ पर हम कह सकते हैं सम पेंसिल्स आर पेन्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखिए नो पेन इज इरेजर, पेन और इरेजर के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ जो इरेजर को
रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सर्किल है वो इरेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इसको ध्यान में रखने के लिए मैं इन दोनों के जो सर्किल हैं उन पर क्रॉस मार्क कर देता हूँ, तो हम ये समझेंगे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, देखिए ऑल शार्पनर्स आर इरेजर्स। तो इसको ट्रू करने के लिए मैं जो सर्किल बनाऊंगा शार्पनर्स के लिए वो कहाँ पर बनाऊंगा, इरेजर का जो सर्किल है उसके अंदर, तभी तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। भाई ये जो सर्किल है वो शार्पनर्स को रिप्रेजेंट करेगा और ये इरेजर वाले सर्किल के अंदर में है, ताकि हम ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ऑल शार्पनर्स आर इरेजर्स इसको ट्रू कर सकें। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स के लिए हमारा जो बेसिक डायग्राम होगा वो ये होगा। अब कंक्लूजन चेक कर लेते हैं ये सही है या फिर गलत है। नो इरेजर इज अ पेंसिल हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है। तो देखिए बेसिक डायग्राम से ये सेटिस्फाई होता है या फिर नहीं होता है। नो इरेजर इज पेंसिल, तो इरेजर यहाँ पर है और पेंसिल हमने पी आई से डिनोट किया है, तो ये जो सर्किल है वो पेंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इस वजह से ये जो कंक्लूजन है इस डायग्राम पे ट्रू होता है। अब यहाँ पर बेसिक डायग्राम पे ये ट्रू हुआ है, इस वजह से हमको और पॉसिबल डायग्राम्स पे भी इसको चेक करके देखना है, तभी हम कह पाएंगे कि हाँ हर एक कंडीशन में ये कंक्लूजन ट्रू है। तो इसको चेक करने के लिए मैं इरेजर को अगर थोड़ा सा बढ़ा दूं, ठीक है, अगर यहाँ पर बढ़ा दूं तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन इसके भाई पेन्स के सर्किल के और इरेजर के सर्किल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों ही सेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम इसको इस तरह से बड़ा नहीं कर सकता। तो देखिए मेरा जो पॉसिबल डायग्राम होगा वो किस तरह का होगा, पेंसिल्स यहाँ पर दी गई है और पेन्स के बीच में रिलेशन है, सम पेंसिल्स आर पेन्स, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इरेजर का जो सर्किल है कुछ इस तरह से बनाऊं, ठीक है, तो स्टेटमेंट कोई गलत नहीं होगा, और शार्पनर्स इसके अंदर मैं यहाँ पर बना देता हूँ, तो ये जो कंक्लूजन है यहाँ पर गलत साबित हो जाएगा। स्टेटमेंट हमारा कोई भी गलत नहीं होगा। इस तरह का मैं डायग्राम बनाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ जो पॉसिबल डायग्राम होगा वो ये होगा इन तीनों स्टेटमेंट के लिए। और यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है नो इरेजर इज पेंसिल, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई इन दोनों के बीच में तो रिलेशन है ही नहीं, तो यहाँ पर ये साबित भी हो रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बट हमारा जो कंक्लूजन है नो इरेजर इज पेंसिल, यहाँ पर फॉल्स हो जाता है, यहाँ पर फेल हो जाता है। इस वजह से ये जो कंक्लूजन होगा हमारा वो गलत हम मानेंगे। अब सेकंड कंक्लूजन देखिए क्या दिया गया है, ऑल पेंसिल्स कैन नेवर बी शार्पनर्स, सभी जो पेंसिल्स हैं वो शार्पनर्स नहीं हो सकती। तो फर्स्ट बेसिक डायग्राम में हम चेक करते हैं तो इजीली आपको शो हो रहा है कि जो सारी पेंसिल्स है वो शार्पनर्स नहीं हो सकती, इजीली आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है वो राइट है। सेकंड जो पॉसिबल डायग्राम है उससे चेक करके देख लेते हैं, यहाँ भी इजीली आपको दिखाई दे रहा है कि जो पेंसिल्स हैं वो शार्पनर्स नहीं हो सकती, जो पूरी पेंसिल्स हैं वो शार्पनर्स नहीं हो सकती। यहाँ भी ये कंक्लूजन ट्रू हो रहा है। अब एक और पॉसिबल डायग्राम इसका बन सकता है, मान लीजिए हम एक ही सर्किल को इरेजर और शार्पनर से डिनोट कर रहे हैं। भाई हमने देखा था ऑल शार्पनर्स आर इरेजर, वहाँ पर हमने देखा था ऑल एज आर बीज के लिए एक पॉसिबल डायग्राम हमने कुछ इस तरह का बनाया था जिसमें ऑल एज आर बीज और ऑल बीज आर एज हो सकता है, दोनों ही कंक्लूजन हो रहे थे। तो ये जो सर्किल है वो इरेजर को भी शो कर रहा है और शार्पनर को भी शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारा एक स्टेटमेंट हमने कुछ इस तरह से बना दिया। अब बोला क्या गया है सम पेंसिल्स आर पेन्स, तो सम पेंसिल्स आर पेन्स तो मैं बना दूं, यहाँ पर ये पेंसिल्स और यहाँ पर ये पेन्स, ठीक है। और रिलेशन इन दोनों के बीच में नहीं है, इन दोनों के बीच में नहीं है, ऐसा बन सकता है। अब यहाँ पर भी वो जो कंक्लूजन है ऑल पेंसिल्स कैन नेवर बी शार्पनर्स ट्रू हो रहा है, ठीक है, ट्रू हो रहा है। अगर इसको और बड़ा करते हैं तब भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन हम इसको अगर और बड़ा करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों क्रॉस आउट है, इन दोनों को हम ओवरलैप नहीं कर सकते। ओवरलैप करेंगे तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और उसी कंडीशन में ये जो कंक्लूजन है वो फॉल्स होगा। लेकिन हमें स्टेटमेंट तो गलत करना नहीं है, स्टेटमेंट हमारा सही रहना चाहिए। इस वजह से ये जो कंक्लूजन होगा वो हर एक कंडीशन में ट्रू होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, टाइप 3 के क्या दिए गए हैं स्टेटमेंट्स। ऑल डोर्स आर विंडोज, नो विंडो इज हाउस, सम हाउसेज आर बिल्डिंग्स, ऑल बिल्डिंग्स आर स्काईज। तो ये जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक इन्हें मिस मत करिएगा,
जो सॉल्यूशंस हैं क्वेश्चंस के उनको पूरा देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं उनके लिए वेन डायग्राम हम बना लेते हैं। बेसिक डायग्राम हमें यहाँ पर बनाना है, तो मिनिमम ओवरलैपिंग जिन डायग्राम्स में होगी वो डायग्राम्स हमें यहाँ पर बनाने हैं। ऑल डोर्स आर विंडोज़, तो देखिए इसके लिए क्या बन सकता है पॉसिबल डायग्राम, जो बेसिक डायग्राम होगा वो क्या बन सकता है। डोर्स को मैं इस सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और विंडोज़ को मैं इस सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके लिए वेन डायग्राम ये बन जाएगा। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, नो विंडोज इज हाउस, तो विंडो और हाउस में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इस सर्किल को मैं यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हाउस को रिप्रेजेंट करेगा सर्किल, और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, इस वजह से दोनों पर हम क्रॉस मार्क कर देते हैं। अब थर्ड कंक्लूजन क्या है, देखिए सम हाउसेज आर बिल्डिंग्स, तो इसको बनाने के लिए, इसको ट्रू करने के लिए मैं यहाँ पर एक सर्किल बनाता हूँ जिसे मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो सर्किल है वो बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हो रहा है क्योंकि ये जो एरिया है वो सम हाउसेज आर बिल्डिंग्स को स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल बिल्डिंग्स आर स्काईज, तो इसको ट्रू करने के लिए मैं यहाँ पर एक बड़ा सर्किल ड्रॉ करूँगा जिसे मैं एस से डिनोट करूँगा और ये स्काई को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हमारे जो चारों स्टेटमेंट है उनके लिए बेसिक डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा। कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, सम स्काईज आर डूड्स, तो इसको चेक कर लेते हैं ये सही है या फिर गलत है। तो बेसिक डायग्राम में इसको कंपेयर करके देखते हैं। सम स्काईज आर डूड्स, डूड्स के लिए हमने इस सर्किल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये डूड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सर्किल है हमारा ये स्काईज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इस वजह से यहाँ पर ये कंक्लूजन गलत साबित होगा। और यहाँ पर गलत हो गया, बेसिक डायग्राम में गलत हो गया, तो हमें अदर पॉसिबल डायग्राम्स में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कंक्लूजन होगा हमारा वो गलत होगा। अब देखिए सेकंड कंक्लूजन क्या दिया गया है, सम स्काईज आर हाउसेज, इसको चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा बेसिक डायग्राम है उसमें चेक करने पर यह साबित होता है कि ये जो कंक्लूजन है वो सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया शो हो रहा है ये साबित कर रहा है सम स्काईज आर हाउसेज। इस सर्किल को अगर मैं थोड़ा सा छोटा भी बनाता पर बिल्डिंग्स को मुझे इसके अंदर में लेना होता, तब भी ये जो एरिया है यहाँ पर ये शो करता सम स्काईज आर हाउसेज। तो इस बेसिक डायग्राम में ये जो कंक्लूजन है वो सही साबित होता है, लेकिन अभी हम इसको सही नहीं कह सकते क्योंकि पॉसिबल डायग्राम्स में भी ये सही साबित होना चाहिए। अब पॉसिबल डायग्राम क्या बन सकता है, देखिए अगर मैं स्काईज के सर्किल को कुछ इस तरह से बना दूं, भाई इसको मैं S1 से डिनोट कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे बेसिक डायग्राम से है। बिग सर्किल को मैं S2 से डिनोट कर रहा हूं, ये भी स्काईज को रिप्रेजेंट करेगा, बट ये पॉसिबल डायग्राम में होगा। अब पॉसिबल डायग्राम में हमने इस सर्किल को इतना बड़ा बनाया, कोई स्टेटमेंट गलत नहीं है, इस वजह से ये पॉसिबल डायग्राम माना जाएगा। अब ईजिली आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एरिया है पूरा एरिया एच को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इजीली आप कह सकते हैं कि सम स्काईज आर हाउसेज। आप समझ पा रहे हैं, भाई ये जो एरिया है पूरा वो स्काईज को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें से कुछ हिस्सा हाउस का है, तो हम इजीली कह सकते हैं सम स्काईज आर हाउसेज, क्योंकि कुछ हिस्सा यहाँ पर ऐसा है जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो हिस्सा हाउसेज नहीं है। बट ये जो एरिया है जो आपको दिखाई दे रहा है वो एरिया के लिए हम ये कह सकते हैं सम स्काईज आर हाउसेज। तो हमारा कंक्लूजन इस वाले पॉसिबल डायग्राम में भी ट्रू हुआ। अगर इसको और बड़ा करते हैं तब भी कोई स्टेटमेंट हमारा गलत नहीं होगा और ये जो कंक्लूजन होगा वो तब भी सही होगा। तो हर एक कंडीशन में ये कंक्लूजन सही होगा, इस वजह से हम इसको सही मानेंगे। अब नेक्स्ट कंक्लूजन लेते हैं, सम बिल्डिंग्स आर डूड्स, इसको चेक करना है हमें, तो बेसिक डायग्राम से हम चेक करके देखते हैं। तो S1 हमारा बेसिक डायग्राम है, ठीक है, S1 में स्काईज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा बेसिक डायग्राम है, ये हमने पॉसिबल डायग्राम बनाया था। तो पहले हम बेसिक डायग्राम में चेक करेंगे ये जो कंक्लूजन है वो सही है या फिर गलत है। तो देखिए बिल्डिंग और डूड्स के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो डूड्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सर्किल है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है डूड्स को, और बिल्डिंग्स यहाँ पर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या नहीं है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इस वजह से ये जो कंक्लूजन है गलत साबित होगा और बेसिक डायग्राम में गलत हो जाएगा, इस वजह से पॉसिबल डायग्राम को चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये जो कंक्लूजन होगा ये भी गलत होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजीली आप सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को
सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ टाइप 3 से। स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं। ऑल डॉल्स आर मैट्स, नो मैट इज सोफा, सम सोफाज आर रूम्स, ऑल रूम्स आर हिल्स। तो इन स्टेटमेंट्स के लिए वेन डायग्राम किस तरह का बनेगा, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल डॉल्स आर मैट्स। तो यहाँ पर मैं इस सर्किल को डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डी से डिनोट कर रहा हूँ, और ये सर्किल डॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इससे बड़ा वाला सर्किल मैं बना देता हूँ जिसके अंदर ये स्मॉल सर्किल जो डॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आ जाएगा, और इसे हम एम से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा, ऑल डॉल्स आर मैट्स। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, नो मैट इज सोफा। तो मैट और सोफा के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर मैं सर्किल बना रहा हूँ, इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, ये सोफा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिलेशन इन दोनों के बीच में नहीं है, इस वजह से यहाँ पर मैं क्रॉस साइन लगा रहा हूँ। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सम सोफाज आर रूम्स। तो इसको ट्रू करने के लिए हम किस तरह से डायग्राम बनाएंगे भाई, एक सर्किल ओवरलैप करता हुआ हम यहाँ पर बना देंगे जो रूम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर ये जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा, क्योंकि ये जो एरिया है इसको साबित कर रहा है, सम सोफाज आर रूम्स। फोर्थ हमारा जो स्टेटमेंट है वो है ऑल रूम्स आर हिल्स। तो ऑल रूम्स को हमें हिल्स बनाना है, इसकी वजह से एक बड़ा सर्किल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जिसे हम एस से डिनोट करेंगे। ये हिल्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो सर्किल है वो हिल्स को रिप्रेजेंट करेगा। और हमारा फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो भी ट्रू होगा, क्योंकि ऑल जो रूम्स हैं, ऑल जो रूम सेट है वो हाउस के अंदर में आ रहा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा, ऑल रूम्स आर हिल्स। तो ऑल स्टेटमेंट जो हमें दिए गए हैं उनके लिए बेसिक डायग्राम हमारा ये होगा। अब कंक्लूजन देख लेते हैं कौन से फॉलो हो रहे हैं। फर्स्ट क्या है, सम हिल्स आर डॉल्स। तो इसको चेक कर लेते हैं। डॉल्स को ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, हिल्स को ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इस वजह से ये जो कंक्लूजन है सम हिल्स आर डॉल्स फॉल्स हो जाएगा। और बेसिक डायग्राम में फॉल्स होने की वजह से अदर जो पॉसिबल डायग्राम्स हैं उनमें हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो कंक्लूजन होगा वो गलत होगा। अब नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, देखिए सम रूम्स आर डॉल्स। तो इसको चेक कर लेते हैं। डॉल्स को ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, रूम्स को ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इस वजह से ये जो कंक्लूजन है ये भी गलत होगा। थर्ड कंक्लूजन क्या है, देखिए सम रूम्स आर मेट्स। रूम्स ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, मेट्स ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ, सम हिल्स आर मेट्स। हिल्स ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, मेट्स ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है और कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इस वजह से ये जो कंक्लूजन है ये भी गलत होगा। तो हमारे जो चारों कंक्लूजन थे इस क्वेश्चन के वो चारों ही गलत हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, नन फॉलोज। ठीक है, कोई भी हमारा जो कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं होता। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप 4 7th क्वेश्चन है हमारा। क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं, ऑल जैकेट्स आर ट्राउजर्स, नो ट्राउजर इज शर्ट, सम शर्ट्स आर कैप्स। तो इन स्टेटमेंट्स के लिए हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल जैकेट्स आर ट्राउजर्स। तो ऑल एज आर बीज के लिए जो डायग्राम हमने डिस्कस किया था वही डायग्राम यहाँ पर बनेगा। भाई इस सर्किल को मैं जैकेट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सर्किल जो है वो जैकेट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो बिग सर्किल है वो ट्राउजर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसे मैं डिनोट कर रहा हूँ टी से। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, नो ट्राउजर इज शर्ट। तो शर्ट और ट्राउजर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इस सर्किल को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ और ये शर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर मैं दोनों पर ही क्रॉस इन बना रहा हूँ। देखिए क्रॉस साइन लगाने से हमें ये ध्यान रहता है कि जो दोनों सर्किल हैं उनको हमें कभी भी ओवरलैप नहीं करना है। भाई बेसिक डायग्राम में तो हमें इजीली ध्यान में रहता है क्योंकि स्टार्टिंग में हम इस तरह से बना रहे हैं, लेकिन जब हम पॉसिबल डायग्राम्स इसके बनाएंगे तब भी हम इजीली ध्यान रख पाएंगे अगर इस तरह से क्रॉस हम बना देते हैं। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है सम शर्ट्स आर कैप्स। तो देखिए वेन डायग्राम किस तरह का बनेगा, भाई एक सर्किल से ओवरलैप कर देंगे और ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगा कैप्स को, तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। और इन तीनों ही स्टेटमेंट के लिए जो बेसिक डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। तो चेक कर लेते हैं जो कंक्लूजन हमें दिए गए हैं वो सही हैं या फिर गलत हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है सम कैप्स आर जैकेट्स। तो
जब हम बेसिक डायग्राम को देखते हैं, इससे कंपेयर करते हैं, तो इजीली हमें ये समझ में आता है जैकेट्स और कैप्स में कोई रिलेशन नहीं है भाई, डिस्टेंस है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, तो ये जो कंक्लूजन है वो गलत साबित होगा। और बेसिक डायग्राम में गलत साबित हो गया तो अदर पॉसिबल डायग्राम में हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो कंक्लूजन होगा वो गलत होगा। कंक्लूजन फर्स्ट डज नॉट फॉलो। अब सेकंड कंक्लूजन डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है, सम शर्ट्स आर जैकेट्स। तो यहाँ पर देखिए बेसिक डायग्राम में शर्ट्स को ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है और जैकेट को ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। तो ये जो कंक्लूजन होगा ये भी हमारा गलत होगा। डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं आंसर में नन फॉलोज। कुछ स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और इजी वे में आप ये फाइंड कर सकते हैं कि आपका कंक्लूजन सही है या फिर गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइप 4 से ही 8th क्वेश्चन। ऑल कप्स आर टेबल्स। स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट है ऑल कप्स आर टेबल्स। सेकेंड स्टेटमेंट है नो टेबल इज वाटर। थर्ड स्टेटमेंट है सम वाटर्स आर क्लोज। तो देखिए इनके लिए वेन डायग्राम किस तरह का बन जाएगा। ऑल कप्स आर टेबल्स, तो ये जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कप्स को, ठीक है, सी से डिनोट कर रहा हूँ मैं। और ऑल कप्स आर टेबल्स, तो जो स्टेटमेंट है हमारा वो ट्रू हो जाएगा भाई, ये बड़ा वाला सर्किल टेबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। नो टेबल इज़ वाटर, टेबल और वाटर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर मैं सर्किल बना रहा हूँ जो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए थर्ड हमारा स्टेटमेंट है सम वाटर्स आर क्लोज, तो इसको ट्रू करने के लिए मैं एक ओवरलैप करता हुआ सर्किल बना रहा हूँ जो क्लोज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन तीनों ही स्टेटमेंट के लिए हमारा वेन डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। और देखिए यहाँ पर हमने कप्स और क्लोज के जो दोनों सर्किल हैं उनको सी से डिनोट किया है, तो कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से क्लोज के जो सर्किल है उसे मैं डिनोट कर रहा हूँ सी एल से। तो हमारा जो कप्स का सर्किल है वो सी से डिनोट हो रहा है और क्लोज का जो सर्किल है वो सी एल से हम डिनोट कर रहे हैं। तो कंक्लूजन जो हमें दिए गए हैं उनको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, नो क्लोथ इज कप, तो क्लॉथ और कप में हमें कोई रिलेशन नहीं रखना है, ऐसा कंक्लूजन हमें दिया गया है। तो डायग्राम में हम देखते हैं क्या ऐसा ही साबित हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, कप और क्लॉथ में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है, डिस्टेंस है इनके बीच में, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, इस वजह से यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है सही साबित होता है। लेकिन हम इसको अभी राइट नहीं मान सकते क्योंकि सिर्फ अभी बेसिक डायग्राम में ये सही साबित हुआ है। अभी हमें पॉसिबल जो डायग्राम्स हैं उन पर भी चेक करना है कि ये जो कंक्लूजन है वहाँ पर भी सही साबित होता है या फिर नहीं। अगर वहाँ पर किसी भी एक पॉसिबल डायग्राम में गलत हो जाता है तो हम इसे गलत मानेंगे और सभी पर अगर ये सही साबित होता है तो हमारा ये जो कंक्लूजन होगा नो क्लॉथ इज कप राइट होगा। तो पॉसिबल डायग्राम क्या बन सकता है, देखिए हमें ये नहीं बोला गया है कि क्लॉथ और टेबल में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं बोला गया है, और ना ही ये बोला गया है कप और क्लॉथ में कोई रिलेशन नहीं है, हमें सिर्फ ये बोला गया है टेबल और वाटर में रिलेशन नहीं है। तो क्या क्लॉथ के सर्किल को हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, भाई ये जो सर्किल है वो क्लॉथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या कोई स्टेटमेंट गलत होगा? जी बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने हर एक कंडीशन को फॉलो किया है। लास्ट हमारा स्टेटमेंट क्या है, सम वाटर्स आर क्लोज, तो वाटर को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो सर्किल है वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और टेबल और वाटर में कोई रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। तो ये जो डायग्राम है पॉसिबल डायग्राम माना जाएगा क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट इसकी वजह से गलत साबित नहीं हो रहा। ठीक है, ये हमारा बेसिक डायग्राम था, ये हमारा पॉसिबल डायग्राम है, आप इन्हें अलग अलग मानकर चलें। अब देखिए ये जो कंक्लूज़न है क्या यहाँ पर सही साबित हो रहा है, तो आप देखेंगे कि कप और क्लोथ में रिलेशन है, सम कप्स आर क्लोज, ये जो एरिया शो हो रहा है आपको ये साबित कर रहा है सम कप्स आर क्लोज, या फिर मैं ये कह सकता हूँ सम क्लोज आर कप्स। इस वजह से ये जो कंक्लूज़न है यहाँ पर गलत साबित होगा और यहाँ पर गलत हो जाएगा। कंक्लूज़न क्या होना चाहिए, जो हर एक कंडीशन में ट्रू हो, बट इस वाले डायग्राम में ये गलत हो गया, इस वजह से हम इस कंक्लूज़न को गलत मानेंगे। अब सेकंड कंक्लूजन देखिए क्या दिया हुआ है, नो क्लॉथ इज टेबल, यानी कि क्लॉथ और टेबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए।
तो फर्स्ट अगर बेसिक डायग्राम हम देखें तो ये साबित हो रहा है। क्लॉथ यहाँ पर है, ये सर्किल क्लॉथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सर्किल टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कंक्लूजन यहाँ पर सही साबित होता है। अब बेसिक डायग्राम में सही साबित हुआ है तो हमें पॉसिबल डायग्राम में भी चेक करना पड़ेगा। तो देखिए पॉसिबल डायग्राम में क्या ये कंक्लूजन सही साबित होता है। तो यहाँ पर क्लॉथ और टेबल के बीच में रिलेशन है, सम टेबल्स आर क्लोज, इजीली आपको शो हो रहा है, ये जो एरिया है पूरा ये शो हो रहा है आपको और ये बता रहा है सम टेबल्स आर क्लोज, एक रिलेशन बता रहा है। इस वजह से ये जो कंक्लूजन है सेकंड ये भी गलत हो जाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड डज नॉट फॉलो। अब थर्ड कंक्लूजन देखिए क्या दिया गया है, सम क्लोज आर वाटर्स। तो इसको आपको वेन डायग्राम में देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट दिया गया है क्या, सम वाटर्स आर क्लोज। हमने डिस्कस किया था अगर किस तरह का स्टेटमेंट हो सम एज आर बीज तो उसका डेफिनेट कंक्लूजन होगा सम बीज आर एज। डेट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम क्लोज आर वाटर्स, और यही तो यहाँ पर दिया गया है सम क्लोज आर वाटर्स, तो हर एक कंडीशन में ये ट्रू होगा। इस वजह से हम इस कंक्लूजन को ट्रू मानेंगे। अब फोर्थ कंक्लूजन देखिए क्या दिया गया है, सम वाटर्स आर कप्स। तो डायरेक्ट कोई कंक्लूजन हमें यहाँ पर से नहीं मिल रहा स्टेटमेंट से, तो हम वेन डायग्राम में देखते हैं क्या कोई रिलेशन बैठ पा रहा है इन दोनों के बीच में। वाटर्स जो सेट है और कप्स जो सेट है इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बन पा रहा है, भाई नहीं है, डिस्टेंस है। और इसको अगर हम इंक्रीज भी करें तब भी कप्स और वाटर में कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा क्योंकि कप्स क्या है, टेबल्स के अंदर आ रहा है, टेबल का जो एरिया है उसके अंदर आ रहा है और हमसे बोला गया है नॉट टेबल इज वाटर, यानी कि ये दोनों ओवरलैप कर ही नहीं सकते। तो बेसिक डायग्राम से ये जो कंक्लूजन है वो गलत साबित होगा, इस वजह से हम इस कंक्लूजन को भी गलत मानेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या होगा, भाई कौन सा आपका सही है कंक्लूजन, थर्ड। तो आपका आंसर होना चाहिए ओनली थर्ड फॉलोज, यही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं टाइप 5 से। 9th क्वेश्चन है हमारा, क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, सम फ्लावर्स आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर टेबल्स। अभी स्टेटमेंट्स के लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं जो बेसिक डायग्राम हम बनाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सम ट्रीज आर फ्लावर्स, तो किस तरह का बनेगा देखिए, कुछ इस तरह का डायग्राम हमने डिस्कस किया था जब हमने स्टेटमेंट डिस्कस किया था सम एज आर बीज, तो कुछ इस तरह का डायग्राम हमने बनाया था जो बेसिक हमारा डायग्राम था। तो ट्रीज को हम टी से डिनोट कर रहे हैं और फ्लावर्स को हम एफ से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है ये साबित कर रहा है कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो फ्लावर्स हैं। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या है देखिए, सम फ्लावर्स आर पेंसिल्स, तो इसको अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, फ्लावर्स का सर्किल हमने बनाया हुआ है। इस स्टेटमेंट को हम ट्रू किस तरह से कर सकते हैं, भाई एक और सर्किल हम यहाँ पर बना दें जो ओवरलैप कर देगा भाई फ्लावर्स के सर्किल को, और इसे डिनोट कर देते हैं पी से। ये सर्किल पेंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी हमारा अभी तक ट्रू है, तो इन दोनों स्टेटमेंट के लिए बेसिक डायग्राम हमारा ये होगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सम पेंसिल्स आर टेबल्स, अब पेंसिल्स का सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया है। इस स्टेटमेंट को हमें ट्रू करना है तो एक और सर्किल हम ड्रॉ करेंगे जो ओवरलैप करेगा पेंसिल वाले सर्किल को, और इसे हम डिनोट कर रहे हैं टी ए से, ठीक है। ये जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट करेगा टेबल्स के सेट को, तो ये जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है ये भी ट्रू होगा। तो इस तरह से ये तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो रहे हैं इस डायग्राम में, और ये हमारा बेसिक डायग्राम होगा। अब कंक्लूजन्स क्या दिए गए हैं वो देखिए, फर्स्ट सम टेबल्स आर फ्लावर्स, सेकंड सम पेंसिल्स आर ट्रीज, थर्ड सम टेबल्स आर ट्रीज, फोर्थ सम ट्रीज आर पेंसिल्स। तो फर्स्ट कंक्लूजन चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है, सम टेबल्स आर फ्लावर्स, देखते हैं ये राइट है या फिर रॉन्ग। तो बेसिक डायग्राम से हम इसको चेक करेंगे, सम टेबल्स आर फ्लावर्स, टेबल्स को हम टी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, टी ए से डिनोट कर रहे हैं, ये जो सर्किल है वो टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रिलेशन किसके बीच में बताना है, फ्लावर्स के बीच में, डेट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, बट बेसिक डायग्राम में ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि बेसिक डायग्राम में ये जो कंक्लूजन है वो गलत साबित होता है, फॉल्स होता है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कोई ओवरलैप नहीं है। हाँ, अगर हम कुछ इस तरह का बनाते डायग्राम, भाई टी ए को थोड़ा बड़ा सर्किल हम बनाते, उस तरह से रिप्रेजेंट करते, तो हो सकता था ये ट्रू हो जाए, पर वो एक पॉसिबल डायग्राम होता और बेसिक डायग्राम में ये गलत हो गया। इस वजह से हम इस
कंक्लूजन को गलत ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन वो होना चाहिए जो हर एक कंडीशन में ट्रू हो, लेकिन बेसिक डायग्राम में ही ये गलत साबित हो गया। इस वजह से इस कंक्लूजन को हम ट्रू नहीं मानेंगे, ये फॉल्स होगा। अब सेकंड कंक्लूजन देखिए क्या दिया हुआ है, सम पेंसिल्स आर ट्रीज। ठीक है, तो कुछ पेंसिल्स ऐसी हैं जो ट्रीज हैं। क्या यहाँ पर ये साबित होता है? यहाँ पर ये सेटिस्फाई करता है कंक्लूजन? देखते हैं। ट्रीज को ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, पेंसिल्स को ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो जाता है, फेल हो जाता है। इस वजह से हमारा ये कंक्लूजन, सेकेंड वाला कंक्लूजन भी गलत होगा, फॉलो नहीं होगा। अब थर्ड कंक्लूजन क्या है, सम टेबल्स आर ट्रीज। ठीक है, कुछ टेबल्स ऐसी हैं जो ट्रीज हैं, तो ट्रीज को ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, टेबल्स को ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। इस वजह से ये जो कंक्लूजन है वो तो गलत हो जाता है बेसिक डायग्राम में, और बेसिक डायग्राम में गलत हो जाता है तो हमें किसी और पॉसिबल डायग्राम में से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस कंक्लूजन को गलत मान सकते हैं। अब लास्ट कंक्लूजन क्या है, सम ट्रीज आर पेंसिल्स। कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो पेंसिल्स हैं। ठीक है, तो ट्रीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्किल, पेंसिल्स को ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वही चीज़ आ गई। देखिए सेकंड जो हमारा कंक्लूजन था वो भी कुछ इस तरह का ही था। भाई अगर ये सही होता तो ये भी सही हो जाता। अगर ये सही होता, क्यों भाई, सम एज आर बीज, तब कंक्लूजन क्या बैठता है, सम बीज आर एज। तो अगर ये सही हो जाता तो ये कंक्लूजन भी सही हो जाता। ये गलत हो गया है, ठीक है, ये गलत हो गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये भी गलत ही होगा। और यहाँ पर इजीली आपको शो भी हो रहा है दोनों के बीच में डिस्टेंस है। फर्स्ट जो हमारा तीनों जो कंक्लूजन है वो भी इसी वजह से रॉन्ग हुए हैं, दोनों के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। जो जो हमें सेट्स दिए गए थे उनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, और बेसिक डायग्राम में वो गलत हो जाते हैं, तो पॉसिबल डायग्राम में हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक डायग्राम में ही गलत हो गया। तो कंक्लूजन वो होता है जो हर एक कंडीशन में ट्रू हो। अब इस कंडीशन में ये फॉल्स हो गया, इट मीन्स ये जो फोर्थ कंक्लूजन है ये भी हम गलत ही मानेंगे। तो क्वेश्चन 9 के लिए जो हमारे चारों कंक्लूजन थे वो चारों ही फेल हो गए, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, नन फॉलोज, यही होगा। तो फ्रेंड्स आपका अप्रोच सही रहना चाहिए, इजीली आप सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं टाइप 5 से। 10th हमारा क्वेश्चन है, क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं, सम कैट्स आर रेट्स, सम रेट्स आर एंट्स, सम एंट्स आर फ्लाइज। तो इनके लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कुछ उसी तरह का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट्स कुछ उसी तरह के हैं। ठीक है, सम कैट्स आर रेट्स, सम रेट्स आर एंट्स, सम एंट्स आर फ्लाइज। तो किस तरह का होगा, देखिए वेन डायग्राम दो सर्किल में बनाता हूँ जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। फर्स्ट को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, सेकंड को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो सेट है कैट्स उसको फर्स्ट जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सेट रेट्स का उसे सेकंड सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, और दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सम रेट्स आर एंड्स। तो एक और सर्किल मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ जो ओवरलैप करेगा रेट्स के सर्किल को, और इसे मैं डिनोट कर रहा हूँ ऐसे। तो सेकंड हमारा जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू होता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सम एंड्स आर फ्लाइज। तो एक और सर्किल मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ और इसे मैं डिनोट कर रहा हूँ एफ से, जो रिप्रेजेंट करेगा फ्लाइज के सेट को। ठीक है, और हमारे जो ये तीनों स्टेटमेंट है इस वेन डायग्राम में ट्रू होते हैं, तीनों ही स्टेटमेंट सेटिस्फाई करते हैं इस वेन डायग्राम को। इस वजह से ये हमारा बेसिक डायग्राम होगा, क्योंकि यहाँ पर हम मिनिमम ओवरलैपिंग लेते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन्स चेक कर लेते हैं जो दिए गए हैं वो हमारे ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सम फ्लाइज आर कैट्स। तो बेसिक डायग्राम में ये कंक्लूजन हम चेक कर लेते हैं, भाई ये जो कंक्लूजन है सेटिस्फाई कर रहा है क्या इस डायग्राम को। तो फ्लाइज और कैट्स के बीच में रिलेशन हमें देखना है। तो कैट्स ये जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लाइज ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है इस डायग्राम में। तो इस बेसिक डायग्राम में ये रॉन्ग हो जाता है, फेल हो जाता है। इस वजह से कोई पॉसिबल डायग्राम में हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इस कंक्लूजन को गलत मान सकते हैं। अब सेकंड कंक्लूजन डिस्कस करते हैं, क्या दिया हुआ है, सम फ्लाइज आर नॉट एंड्स। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वो स्टेटमेंट है जो वो हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया। किस तरह का स्टेटमेंट है, सम एज आर बीज, और इसके लिए एक ही पॉसिबल हमने कंक्लूजन
फाइंड आउट किया था वो था सम बीज आर एज। डेट मीन्स इसका जो पॉसिबल कंक्लूजन, जो डेफिनेट कंक्लूजन बनेगा वो क्या बनेगा, सम फ्लाइज आर एंड्स। ठीक है, और कोई कंक्लूजन ट्रू नहीं हुआ था, हमने सब कंक्लूजन करीबन करीबन चेक करके देखे थे। इस वजह से ये जो कंक्लूजन होगा वो भी गलत होगा, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, आपको पूरी बातें इजीली समझ में आ जाएंगी। अब ये तो हमने इस तरह से बेसिक जो हमारा था उससे फाइंड आउट कर लिया कि गलत साबित हो जाएगा। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। तो बेसिक डायग्राम में देखिए ये जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ एरिया ऐसा है जो एंड्स नहीं है। ठीक है, ये जो एरिया है वो तो ये बता रहा है सम एंड्स आर फ्लाइज। ठीक है, और ये जो एरिया बचा हुआ है ये एरिया ये शो कर रहा है सम फ्लाइज आर नॉट एंड्स। ठीक है, सम फ्लाइज आर नॉट एंड्स। डेट मीन्स यहाँ पर ये जो कंक्लूजन है ये ट्रू हो रहा है। अब यहाँ पर बेसिक डायग्राम में ये ट्रू हो रहा है तो पॉसिबल डायग्राम्स में भी हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो कंक्लूजन है वो वहाँ पर भी ट्रू होता है या फिर नहीं। तो देखिए, अगर मैं एंड्स का जो सर्किल है और फ्लाइज का जो सर्किल है उनमें कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे फ्लाइज का सर्किल मैं बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, मैं बड़ा बना देता हूँ, तो क्या हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो क्या गलत हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर भी इजीली शो हो रहा है सम एंड्स आर फ्लाइज। ठीक है, सम एंड्स आर फ्लाइज यहाँ पर शो हो रहा है। ये जो एरिया है ये शो कर रहा है, साबित कर रहा है सम एंड्स आर फ्लाइज। बट यहाँ पर भी ये जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो रहा है, क्योंकि कुछ फ्लाइज ऐसे हैं जो एंड्स नहीं है। देखिए, ये जो एरिया है वो भी फ्लाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एरिया ये भी साबित कर रहा है सम फ्लाइज आर नॉट एंड्स। तो यहाँ पर भी इस पॉसिबल डायग्राम में भी ये ट्रू हो जाता है। अब एक और पॉसिबल डायग्राम आप देखिए, जब हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 में सम एज आर बीज के लिए एक और पॉसिबल डायग्राम था कि हम जो वैल्यूज़ हैं दोनों के लिए एक ही सर्किल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड्स को भी हम इसी सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फ्लाइज को भी हम इसी सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि सम क्वांटिफायर के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसका मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम ऑल होता है। इस वजह से ये सर्किल हमने ड्रॉ किया था। अब यहाँ पर देखिए, क्या ये जो कंक्लूजन है वो ट्रू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, क्योंकि ऑल एंड्स आर फ्लाइज। ठीक है, सम फ्लाइज आर नॉट एंड्स ये साबित ही नहीं हो रहा, ऑल एंड्स आर फ्लाइज। ठीक है, इस वजह से ये कंक्लूजन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा और यहाँ पर एक कंडीशन में गलत हो गया। डेट मीन्स ये कंक्लूजन हमारा गलत ही माना जाएगा। तो बेसिक से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते थे कि ये आपका ऑप्शन जो कंक्लूजन है वो गलत है। ठीक है, और बाकी हमने वेन डायग्राम से भी चेक कर लिया कि ये कंक्लूजन हमारा इस वाले जो डायग्राम में फेल हो गया। अब कंक्लूजन वो होता है जो हर एक कंडीशन में ट्रू हो, इस कंडीशन में ये फेल हो गया, इस वजह से हम इसे भी गलत ही मानेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, आपने सम जो क्वांटिफायर हमने डिस्कस किया था इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था वो कितना राइट है। ठीक है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते होते, नहीं मानते इस कॉन्सेप्ट को, तो इस कंक्लूजन को आप राइट करते और आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये कंक्लूजन गलत है। हमने इस कॉन्सेप्ट से इसे फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है? नो रेट इज फ्लाई। तो रेट और फ्लाई में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा ये कंक्लूजन है। तो चेक कर लेते हैं बेसिक डायग्राम में। तो यहाँ पर रेट ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और फ्लाई ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक डायग्राम में ये जो कंक्लूजन है ट्रू साबित हो रहा है। अब हम यहाँ पर बेसिक डायग्राम में ये ट्रू हो गया, तो पॉसिबल डायग्राम्स में भी हम चेक करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए वेन डायग्राम का जो पॉसिबल डायग्राम है इन तीनों स्टेटमेंट के लिए वो कुछ इस तरह का बन सकता है क्या? देखिए, कुछ इस तरह का वेन डायग्राम बन सकता है क्या? कोई स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो रही है क्या? नहीं हो रही, सब ही ट्रू हैं। तो ये हमारा पॉसिबल डायग्राम हो सकता है। भाई एक भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, डेट मीन्स ये हमारा पॉसिबल डायग्राम बन सकता है। कुछ और कंक्लूजन्स बन सकते हैं, कुछ और स्टेटमेंट्स और यहाँ पर ट्रू हो सकती है, बट हमारे जो स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं उनमें से कोई भी गलत नहीं है। इस वजह से ये हमारा पॉसिबल डायग्राम हो सकता है।
अब इस कंक्लूज़न को इस डायग्राम से हम चेक करके देखते हैं क्या ये कंक्लूज़न ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पर देखिए, क्या ये साबित हो रहा है नो रेट इज़ फ्लाई? नहीं साबित हो रहा, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है रेट और फ्लाइज वाले सेट में। ठीक है, रेट्स वाले सेट में और फ्लाइज वाले सेट में ओवरलैपिंग हो रही है, इस वजह से ये जो कंक्लूज़न है यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब इस पॉसिबल डायग्राम में गलत हो गया तो कंक्लूज़न हम गलत ही मानेंगे, क्योंकि कंक्लूज़न हर एक कंडीशन में ट्रू होना चाहिए और यहाँ पर ये फेल हो गया, इस वजह से ये जो कंक्लूज़न है ये भी गलत होगा। फोर्थ कंक्लूज़न क्या है, नो केट इज़ फ्लाई। अब देखिए यहाँ पर तो ये ट्रू हो रहा है, नो केट इज़ फ्लाई। ठीक है, डिस्टेंस से यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है, बेसिक डायग्राम में ये ट्रू हो रहा है। लेकिन इसको हम इस डायग्राम पर देखें तो क्या यहाँ पर भी ये ट्रू हो रहा है? नहीं हो रहा भाई, केट्स और फ्लाइज का जो सेट है उन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर रिलेशन बन रहा है सम केट्स आर फ्लाइज। ठीक है, तो कंक्लूजन जो हमें दिया गया है नो केट इज फ्लाई यहाँ पर गलत हो जाता है, तो हम इस कंक्लूजन को भी गलत ही मानेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर होगा वो प्रीवियस आंसर की तरह सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर भी चारों ही जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग साबित हुए हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, नन फॉलोज। ठीक है, नन फॉलोज, या फिर हो सकता है नन ऑफ दीज। ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव। इस तरह के ऑप्शन आपको आंसर्स में देखने को मिलेंगे, तो इन तीनों में से कोई भी आपको देखने को मिले उसको राइट कर दीजिए, आपका आंसर 100% राइट होगा, ये आपको कॉन्फिडेंस रहेगा इस प्रोसेस से अगर आप क्वेश्चंस को सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स अब आप सिलोजिज्म से जुड़े हुए क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे, उन पर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और सम क्वांटिफायर जो मैंने आपको बताया, जो डिस्कस किया, अब आप उसे मानकर क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो एफबी पर हमारा ग्रुप बना हुआ है यूट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें, 24 आवर्स के अंदर में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि नए वीडियोज़ के अपडेट आपको मिल सकें।